कभी तुमने महसूस किया है कि रमज़ान में दिल ज़्यादा नरम हो जाता है, आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं और दुआ करते वक्त लगता है जैसे अल्लाह बहुत करीब है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सही वक्त पर दुआ कर रहे हैं या सिर्फ हाथ उठाकर कुछ अल्फाज बोल देते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं मेरी दुआ कबूल होती भी है या नहीं। आज हम बात करेंगे रमज़ान के उन ख़ास लम्हों की जहाँ दुआ रद्द नहीं होती। पहला वक्त। पूरे रोज़े के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, यानी सिर्फ इफ्तार के वक्त नहीं, बल्कि जब तक तुम रोज़े की हालत में हो तुम्हारी दुआ कबूलियत के करीब होती है। सोचो, सुबह से भूखे हो, प्यासे हो, गर्मी हो या थकान, और तुम सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र कर रहे हो। यही हालत दुआ को ताकतवर बना देती है। लेकिन हम क्या करते हैं? दिन भर रोज़ा तो रखते हैं लेकिन दुआ कम करते हैं, जबकि हर वक्त ऑफिस में, घर में, मस्जिद में तुम अल्लाह से बात कर सकते हो। रोज़े की हालत में की गई दुआ बहुत कीमती होती है। दूसरा वक्त। इफ्तार से थोड़ी देर पहले अब आता है सबसे जज्बाती वक्त। इफ्तार से बिल्कुल पहले के 2 या 3 मिनट, जब गला सूख रहा होता है, पेट में जलन सी हो रही होती है और तुम सिर्फ अजान का इंतज़ार कर रहे होते हो। ये वक्त और भी ज़्यादा ताकतवर होता है। इस लम्हे में अगर तुम रो कर मांगो तो अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन हम क्या करते हैं? मोबाइल हाथ में, रील्स चल रही हैं, खाने की तैयारी में मशगूल, और फिर कहते हैं पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। इस वक्त को हल्का मत लो। तीसरा वक्त। तहज्जुद, रात का आखिरी हिस्सा। जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह फरमाता है क्या कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं? सोचो, खुद रब तुम्हें बुला रहा है। रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा कीमती हो जाता है। अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा मसला है, कोई दर्द है, कोई ख्वाहिश है, तो तहज्जुद में मांगो। यहाँ सिर्फ अल्फाज नहीं चलते, यहाँ दिल का सच चलता है। चौथा वक्त। लैलतुल क़द्र। वो रात जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। एक रात जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर उस रात तुमने दिल से मांग लिया तो तुम्हारी तकदीर लिखी जा सकती है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? आखिरी 10 दिनों में थक जाते हैं, ध्यान कम हो जाता है। ये रात मजाक नहीं है, ये रात तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन एक बात समझ लो, दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ एक हालत का नाम है। जब तुम टूट कर मांगते हो, जब तुम सच में मजबूर होते हो, जब तुम्हें सिर्फ अल्लाह का सहारा होता है, तब दुआ आसमान को चीर देती है। इस रमज़ान फैसला करो, रोज़े के दौरान ज़्यादा दुआ करूँगा, इफ्तार से पहले मोबाइल एक तरफ रखूँगा, तहज्जुद में कम से कम 2 रकत पढ़ूंगा, लैलतुल क़द्र को नज़रअंदाज नहीं करूंगा, और सबसे ज़रूरी, अल्लाह से सिर्फ चीज़ें मत मांगो, अल्लाह को मांगो। या अल्लाह मुझे अपना बना ले। अगर अल्लाह तुम्हारा हो गया तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। और याद रखो, रमज़ान में सिर्फ रोज़ा नहीं रखा जाता, रमज़ान में तकदीर बदली जाती है।